नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं मशहूर सितारों की जिंदगी से जुड़ी अनकही कहानियां, संघर्ष, सफलता और उनके दिलचस्प किस्से। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सुपरस्टार की जिन्होंने दक्षिण भारतीय सिनेमा से लेकर पूरे भारतवर्ष में अपनी जबरदस्त पहचान बनाई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं थलाइवा यानी रजनीकांत जी की। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं रजनीकांत की जिंदगी के इस सफर को। प्रारंभिक जीवन और बचपन। रजनीकांत का असली नाम शिवाजी राव गायकवाड़ है। इनका जन्म 12 दिसंबर 1950 को कर्नाटक के बेंगलुरु शहर में हुआ था। उनके पिताजी का नाम रामोजी राव गायकवाड़ था, जो एक पुलिस कांस्टेबल थे, और माताजी का नाम जजाबाई था। रजनीकांत 4 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। उनके बचपन का जीवन बहुत ही साधारण था। माताजी का साया बचपन में ही उठ गया था, जिससे घर की जिम्मेदारियां बहुत जल्दी उन पर आ गई थी। पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने कई छोटे मोटे काम किए ताकि घर चल सके। रजनीकांत ने अपनी शुरुआती पढ़ाई गवर्नमेंट कन्नड़ मॉडल प्राइमरी स्कूल बेंगलुरु से की। इसके बाद उन्होंने आचार्य पाठशाला पब्लिक स्कूल में दाखिला लिया। पढ़ाई में औसत रहने के बावजूद वे नाटकों में बहुत रुचि रखते थे। स्कूल में भी उन्हें अक्सर अभिनय के लिए पुरस्कार मिलते थे। यही अभिनय प्रतिभा आगे चलकर उन्हें सुपरस्टार बना गई। पर पढ़ाई खत्म होते ही उन्हें तुरंत नौकरी की तलाश करनी पड़ी। उन्होंने कुली, बढ़ई और ऑफिस बॉय जैसी कई नौकरियां की। बाद में वे बेंगलोर ट्रांसपोर्ट सर्विस में बस कंडक्टर बने। यही वह दौर था जब उनके खास अंदाज और स्टाइल ने लोगों को पहली बार आकर्षित किया। बस कंडक्टर की नौकरी के साथ साथ रजनीकांत ने थिएटर से जुड़ाव बनाए रखा। उस समय उन्होंने कन्नड़ के मशहूर थिएटर ग्रुप्स में काम किया। उनके एक मित्र ने उन्हें सलाह दी कि वे अभिनय को गंभीरता से लें और चेन्नई में जाकर एक्टिंग सीखें। 1973 में रजनीकांत ने मद्रास फिल्म इंस्टीट्यूट में दाखिला लिया। यहाँ उनकी मुलाकात हुई मशहूर निर्देशक के बालाचंदर से। उन्होंने ही रजनीकांत को पहला ब्रेक दिया। रजनीकांत ने अपने करियर की शुरुआत 1975 में तमिल फिल्म अपूर्व रागंगल से की। इस फिल्म के निर्देशक के बालाचंदर ही थे। इस फिल्म में रजनीकांत का रोल नेगेटिव था, लेकिन उनकी एक्टिंग ने दर्शकों का दिल जीत लिया। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में ग्रे शेड्स या विलेन का किरदार निभाया। धीरे धीरे उनका स्टाइल, डायलॉग डिलीवरी और स्वैग लोगों को बेहद पसंद आने लगा। सुपरस्टार बनने की कहानी। 70 के दशक के अंत और 80 के दशक की शुरुआत में रजनीकांत ने हीरो के रोल में भी हाथ आजमाना शुरू किया। उनकी फिल्मों में एक्शन, इमोशन और उनका यूनिक अंदाज दर्शकों को खूब भाया। 1978 में मुल्लुम मलारुम और बैरवी जैसी फिल्मों से उन्हें साउथ में सुपरस्टार का दर्जा मिलने लगा। उनका सिग्नेचर स्टाइल, चश्मा घुमाकर पहनना, सिगरेट को उछालकर पकड़ना, युवाओं में बहुत पॉपुलर हुआ। हिंदी फिल्मों में एंट्री। रजनीकांत ने केवल तमिल ही नहीं, बल्कि हिंदी सिनेमा में भी काम किया। उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ कई हिट फिल्में दी, जैसे 1983 में अंधा कानून, 1985 में गिरफ्तार और 1991 में हम। उनकी हिंदी फिल्मों ने उत्तर भारत में भी उनकी लोकप्रियता को नई ऊंचाई दी। रजनीकांत का चार्म और फैन फॉलोइंग। रजनीकांत के फैंस केवल भारत में ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी हैं। उनकी फिल्मों के रिलीज से पहले ही उनके फैंस सिनेमाघरों में पूजा करते हैं, दूध से पोस्टर धोते हैं। ये सब रजनीकांत की स्टारडम का जीता जागता प्रमाण है। वे अपने हर किरदार को खास अंदाज में निभाते हैं। उनकी स्टाइल को कॉपी करना आज भी फैंस के लिए ट्रेंड है। व्यक्तिगत जीवन। रजनीकांत ने 1981 में लता रंगाचार्य से शादी की। लता जी एक स्कूल की प्रिंसिपल हैं और समाज सेवा से भी जुड़ी हैं। रजनीकांत की 2 बेटियां हैं, ऐश्वर्या और सौंदर्या। ऐश्वर्या मशहूर एक्टर धनुष की पत्नी भी हैं। रजनीकांत अपनी फैमिली लाइफ को लेकर हमेशा लो प्रोफाइल रहे हैं। वे आध्यात्मिक व्यक्ति हैं और अक्सर हिमालय में ध्यान के लिए जाते रहते हैं। पुरस्कार और सम्मान। रजनीकांत को उनके बेहतरीन योगदान के लिए कई बड़े पुरस्कार मिल चुके हैं। 2000 में उन्हें पद्म भूषण और 2016 में पद्म विभूषण जैसे भारत सरकार के सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिले हैं। इसके अलावा कई फिल्म फेयर अवार्ड्स और साउथ इंडियन सिनेमा के बड़े पुरस्कार भी उन्होंने अपने नाम किए हैं।
रजनीकांत की कुछ सुपरहिट फिल्में। रजनीकांत की हिट फिल्मों की लिस्ट काफी लंबी है। उनकी कुछ यादगार फिल्में हैं। 1991 में थलापथी, बादशाह 1995, पदायप्पा 1999, शिवाजी द बॉस 2007, एंथरन और रोबोट 2010 से, कबाली 2016, दरबार 2020। इन फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस के कई रिकॉर्ड तोड़े हैं। रजनीकांत और आध्यात्मिकता। रजनीकांत को केवल एक अभिनेता नहीं बल्कि एक साधक भी माना जाता है। वे समय समय पर फिल्म इंडस्ट्री से ब्रेक लेकर हिमालय में साधना करने चले जाते हैं। उनके अनुसार यही ध्यान और एकांत उन्हें अंदर से ऊर्जा देता है। वे धार्मिक और सामाजिक कार्यों में भी बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। राजनीति में कदम। रजनीकांत ने कई सालों तक राजनीति में आने के संकेत दिए। लोगों ने उनका समर्थन भी किया। हालांकि स्वास्थ्य कारणों और अन्य परिस्थितियों की वजह से उन्होंने सक्रिय राजनीति में प्रवेश नहीं किया, पर जनता के बीच उनकी लोकप्रियता किसी राजनेता से कम नहीं है। रजनीकांत क्यों है इतने खास? दोस्तों, रजनीकांत का सबसे बड़ा गुण है उनकी सादगी। इतना बड़ा सुपरस्टार होने के बावजूद वे बिल्कुल साधारण जीवन जीते हैं। उनका ह्यूमर, डाउन टू अर्थ नेचर और इंसानियत उन्हें अलग बनाते हैं। फिल्म इंडस्ट्री में आने वाले युवा उन्हें प्रेरणा मानते हैं कि कैसे कोई साधारण परिवार से आकर अपनी मेहनत से देश भर में नाम कमा सकता है। रजनीकांत की कहानी हमें सिखाती है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। ईमानदारी, मेहनत और जुनून से अगर कोई भी काम किया जाए तो सफलता जरूर मिलती है। उनकी जिंदगी एक मिसाल है कि कैसे संघर्ष से लड़ते हुए भी अपने सपनों को साकार किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी सुपरस्टार रजनीकांत जी की प्रेरणादायक जीवन कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको रजनीकांत की कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद है। अगर आप इसी तरह की और प्रेरणादायक कहानियां देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।